प्रश्नावली 1D को, जिसमें हमें क्या बताना है, शांत तथा अशांत प्रसार को पहले समझेंगे। तो शांत प्रसार क्या होता है, मान लो कि कोई संख्या 1/2, तो अगर हम इसे 2 का 1 में भाग लगाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे दशमलव और यहाँ पे हो जाएगा एक 0, तो 2 पंचे 10। तो ये पूरी अगर संख्या कट जाए तो वो होता है शांत दशमलव प्रसार। जैसे यहाँ पे लगाएंगे तो दशमलव लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ा तो 14 पंचे 70, पूरा कट गया। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत दशमलव प्रसार, मतलब रुक जाएगा। अब यहाँ पे जब भाग लगाएंगे, यहाँ हमने दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा ली 10, तो 3 तियां 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाई, 3 तियां 9, ऐसे इस तरह से ये चलता रहेगा डॉट 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 डॉट। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। तो हमें इस एक्सरसाइज में शांत तथा अशांत दशमलव प्रसार को बताना है। तो इसके लिए एक प्रमेय है, उसे देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पर चलेंगे। प्रमेय है, अगर कोई संख्या x परमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कि ये p/q के रूप में होगा और p और q सहअभाज्य संख्याएं होंगी। मतलब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई संख्या कॉमन है तो उसे हम काट देंगे। फिर उसके बाद q का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में हो, तभी वो संख्या क्या होगी, शांत प्रसार होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो एक्सरसाइज में पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कह रहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 17/8। तो हम इसका जो हर है उसे देखेंगे। चूंकि इसका हर है 8, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, मतलब कि 2/3। तो इसे क्या लिखेंगे, 17/8/2/3। मतलब इसका जो हर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। मतलब कि अगर इसमें 5 नहीं तो 5 की घात 0 मान लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में घात 0 तो उसका मान होता है 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की घात 0। तो ये किस रूप में है, चूंकि दी गई परमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्योंकि इसका इस रूप में अगर है तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। सेकंड पार्ट है 15/1600। तो इसके पहले फैक्टर कर लेंगे। 1600 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। चूंकि दी गई परमेय संख्या का हर 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। थर्ड पार्ट है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। चूंकि दी गई परमेय संख्या का हर 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का है, तो इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। चौथा पार्ट है 35/50। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 50 के गुणनखंड करेंगे, तो 2 × 5 × 5। तो 35/2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, मतलब 2 और 5 आ गया। इसका मतलब इसका भी हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। पांचवा पार्ट है 6/15। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कोई संख्या है, अगर वो कट जाए तो उसे काट देंगे, क्योंकि p और q दोनों सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य का मतलब दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या किया, 15 के गुणनखंड लिखे और 3 दूनी 6, तो इसका आ गया 2/5। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर 5 की पावर 1 है और 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, अतः यह एक दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार होगा। 6 पार्ट है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। चूंकि दी गई परमेय संख्या का हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 की और 5 की होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई भी है तब भी वो कैसा होगा,
अशांत प्रसार होगा। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है। नेक्स्ट है 77/210। तो अगर कोई संख्या कट जाए तो उसे पहले काट देंगे। तो यहाँ से 11, 7 × 21 और 7 × 1 7, तो ये आ गया 11/30। इसके फैक्टर करेंगे 2 × 3 × 5, तो इसमें भी 3 आ गया। इसका मतलब ये दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, चूंकि परिमेय संख्या का हर के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगला पार्ट है 13/3125। तो इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो यहां से हो जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 5⁶। तो चूंक दी गई परिमेय संख्या का हर 2n 5m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट है 64/455। तो इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे 5 × 7 × 13। तो चूंक दी गई परिमेय संख्या का हर इस रूप में नहीं है, 2n 5n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। नेक्स्ट है 29/343। तो 29/343 होता है 7 का क्यूब। इसके फैक्टर करेंगे तो 7�3। चूंक दी गई परिमेय संख्या का हर 2n 5n के रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का प्रसार अशांत होगा। नंबर 2 कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। मतलब कि ऊपर जो प्रश्न बंद था उसमें जो शांत थे उनको हमें दशमलव प्रसार में लिखना है। तो पहला पार्ट है 17/8। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम चाहें तो 8 से 17 में भाग दे देंगे और जो आ जाएगा आंसर वो हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इसे हमने जो लिखा था 17/8, तो इसका हमने फैक्टर किया था कि 2⁻3। तो इसे हम क्या करेंगे कि हर में क्या होना चाहिए, 2m × 5n के रूप का हर होना चाहिए। तो 2⁻3 है, तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि 5⁻3 भी हर में होना चाहिए। तो जितना हर में उतना ही अंश में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में 5⁻3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। तो यहाँ पे 5⁻3 हो गया, तो ऊपर भी हो जाएगा 5⁻3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 17 × 5⁻3 का मतलब हो जाएगा 125, और नीचे हो जाएगा जब समान अगर घातें होती हैं, मान लो a⁻m × b⁻m, तो अगर पावर दोनों समान है तो यहाँ पे हो जाता है ab⁻m। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 की पावर और 5 की पावर सेम है, तो इसे लिख देंगे 2 × 5 की पावर दोनों कितनी है 3, तो लिख देंगे 3। तो इसे लिखेंगे 17 × 125 और नीचे 5 दूनी 10 की पावर हो जाएगा 3। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 17 का गुणा 125 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2125, और 10 की घात 3 का मतलब है 10 का 3 बार गुणा। इसका मतलब 10 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, मतलब 1 के पीछे 3 जीरो। तो इसे अगर किसी भी संख्या के नीचे 1 और जो जीरो हैं, तो जितने नीचे जीरो होते हैं उतने ही अंक बाद ऊपर क्या हो जाता है, दशमलव आ जाता है। तो यहाँ से 1 2 3 जीरो है, तो 3 अंक बाद क्या आ जाएगा, दशमलव पीछे से गिनेंगे 1 2 3, दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो इसे लिख देंगे 2.125, ये हो जाएगा मेरा दशमलव प्रसार। सेकेंड पार्ट है 15/1600, ये भी शांत दशमलव प्रसार था। तो इसका कैसे करेंगे, 15/1600, 1600 के जो फैक्टर किए थे तो आया था 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2, ये आया था। तो हमने नीचे क्या देखा था, जो मेरा हर है वो उसकी जो घातें होनी वो हमें समान करनी है। तो यहाँ पे 2 की पावर 6 है, यहाँ 5 की पावर 2 है। तो यहाँ पे 6 करने के लिए इसमें हमें गुणा करने पड़ेगा 5 की पावर 4 का, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं समान आधार पे। तो यहाँ 4 और 2 6 और 2 की पावर 6, मतलब 5 की पावर 6 और 2 की पावर 6 समान हो गया मेरा। तो जितने नीचे का गुणा किया उतने ही ऊपर का करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे
अंश तथा हर में, अंश तथा हर में 5 की पावर 4 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो नीचे 5 की पावर 4 से गुणा किया तो ऊपर भी कर देंगे। तो अब नीचे देखेंगे, यहाँ हो गया 15 गुणा 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 को खोलेंगे तो 5 का 4 बार गुणा करेंगे, 5 25, फिर 5 25 तो हो जाएगा 25 625। तो नीचे करेंगे तो 2 की पावर 6 है मेरा, और यहाँ 5 की पावर 6 हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, घातें नीचे क्या है, समान है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। और 15 गुणा 625 करेंगे तो ये आएगा 9375। कितना आ जाएगा, 9375। और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 की पावर 6। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9375 बटे 10 की पावर 6 का मतलब हो गया कि 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब नीचे 6 जीरो हैं तो ऊपर 6 अंकवाद दशमलव लगाएंगे पीछे से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 7 3 9, 1 2 3 4, और 2 कम पड़ रहे हैं तो हमने 2 जीरो और बढ़ा लिए, तो संख्या हुई 6। तो 6 अंक बाद यहाँ पे हमने लगा दिया दशमलव। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। तीसरा पार्ट है 23 बटे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो इसका हमने हर देख लिया कि 2 और 5 दोनों हैं, तो हमें इनकी केवल घात बराबर कर लेनी है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, बड़ी वाली जो है वो छोटी वाली घात को उसके बराबर लाएंगे। तो यहाँ 2 की पावर 3 बड़ी है, 5 की पावर 2 है, तो कितने कम पड़ रहे, 1। तो यहाँ पे 5 की पावर 1 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, जितने नीचे का उतने ही ऊपर का। तो यहाँ पे चाहें तो लिख देंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में 5 से या 5 की पावर 1 से गुणा करने पर, क्योंकि 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही रहेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 23 गुणा 5 करेंगे तो 23 पंचे होता है 115, और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 115 बटे 5 दूनी 10 की पावर 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 115 और 10 की पावर 3 का मतलब कितने जीरो, 3 जीरो। अब हम देखेंगे कि पीछे से जितने जीरो हैं मेरे 1 2 3 जीरो हैं, तो ऊपर वाली संख्या पीछे से तीसरे अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो 5 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब कहाँ पे, यहाँ पे क्या लगा दो, दशमलव, और आगे चाहो तो जीरो। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। चौथा है 35 बटे 50। अगर कोई संख्या कट जाए तो उसे काट भी देते हैं। यहाँ से काट देंगे 5 सत्ते 35, 5 धाई 50। तो ये मेरा हो जाएगा 7 बटे 10। तो इसमें चाहो तो कुछ मत करो, क्योंकि हमें दशमलव में चेंज करना है। तो सीधे देखो नीचे एक जीरो आ गया तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, तो हो जाएगा 0.7 मेरा आंसर। पाँचवा है 6 बटे 15। ये भी देखो 3 से कट जाएगा तो काट दो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो ये हो गया 2 बटे 5। तो इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, इसमें भी चाहें तो 2 बटे 5 है तो सीधा भागी लगा दो, एक दशमलव लगाओगे तो ऊपर एक जीरो और 5 चौको 20, तो ये हो जाएगा 0.4। नेक्स्ट जो है वो है मेरा 8वां। उसके बाद जो छठा 7वां थे वो अनवसानी थे, मतलब कि शांत नहीं थे, और ये 9वां और 10वां भी शांत नहीं है, तो मेरा 8वां ही शांत था। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा तो देखेंगे, तो इसे लिखेंगे 13 बटे 3125 का जो फैक्टर किया था तो यहाँ पे आया था 5 की पावर 5 और 2 की पावर, तो ये आया था 5 की पावर 5। 3125 के जो फैक्टर किए थे तो आया था 2 की पावर 5। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, 5 की पावर 5 आया था तो इसलिए 2 की पावर 5 का क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुणा। तो यहाँ पे लिख देंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में
2 की पावर 5 का गुणा करने पर, तो गुणा कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 13 गुणा 2 की पावर 5 2 की पावर 5 का मतलब हो जाएगा 2 का गुणा 5 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 1 2 3 4 5, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 गुणा 32, और नीचे समान घाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, और पावर कितनी है मेरी 5। तो इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से 13 गुणा 32 बटे 5 दूनी 10 की पावर 5। तो इसे जब आगे सॉल्व करेंगे 13 और 32 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 416, और 10 की पावर 5 का मतलब है कि हमें 5 जीरो बढ़ाने हैं। तो 1 2 3 4 5, अब 5 जीरो नीचे हो गए हैं तो पीछे से हम गिनेंगे 5 अंक, उसके बाद लगाएंगे दशमलव। तो यहाँ पे 6 एक अंक हो गया, 1 अंक, 2 अंक हो गए, 4 3 अंक हो गए। हमें चाहिए कितने? 5 अंक। यहाँ पे 3 है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो बढ़ा के फिर लगा देंगे दशमलव। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं? तो 1/20, 1/27, 3/5, 1/15। तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमें बताया था शांत दशमलव प्रसार में क्या होना चाहिए, जो हर होना चाहिए वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। तो इसका हम हर चेक करेंगे। 20 का अगर हम हर के फैक्टर करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/20 के हो जाएंगे 4 पंचे 20। तो इसे लिखेंगे 1/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो ये मेरा 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा लिखेंगे 1/27 है तो इसे लिखेंगे 3 त्रिका 9 तियां 27, मतलब 3 की घात 3। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे 3/5, तो यहाँ पे देखो 3/5 का जो हर है वो 5 है, और चाहो तो 2 की पावर कुछ नहीं होती है तो 2 की पावर 0 होती है। तो 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। तो इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि ये या तो 2 अकेला आ जाए या फिर 5 अकेला आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाएं तो मेरा शांत होता है। तो यहाँ पे अगर 5 अकेला आ गया तब भी कैसा हो जाएगा, शांत। यहाँ पे देखेंगे 1/15 है, तो अगर हम 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 × 5, मतलब मेरा 2 नहीं आया है, तो इसका मतलब ये मेरा शांत नहीं होगा। तो इसमें केवल 2 शांत होंगे, 1/20 और 3/5। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृत ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का हमें पहले तो गुणा करना है। तो एक चीज़ हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि √3 माइनस √5 और गुणा में है 5 प्लस √3। तो हम इसे प्लस में क्या करते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, 2 + 3 लिखें या फिर 3 + 2 लिखें, तो बात एक ही है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 3 आगे लिख लिया, √3 प्लस √5। अच्छा, इसे लिख सकते हैं क्या, नहीं, माइनस में बदल जाएगा, 2 - 3 और 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 - 3 करेंगे तो -1, तो इसमें अंतर आ जाएगा। तो माइनस वाला नहीं लिख सकते, कौन सा लिख सकते हैं, प्लस वाला। अब इसमें क्या करेंगे, हम लगाएंगे a - b और a + b। एक सूत्र होता था a - b और a + b, तो ये होता a² - b²। तो इसे यहाँ से लगा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, √3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,
क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर का मतलब है रूट 3 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। नहीं तो हम इसे ऐसे भी लिख देंगे, रूट के अंदर 3 3 9, 9 का वर्गमूल लेंगे तब भी कितना आएगा, 3। या ऐसे समझ लो कि अगर दोनों संख्याएं समान हैं उन पे रूट लगाए तो वही आंसर आता है। तो ऐसे रूट 5 है, इसका स्क्वायर मतलब रूट 5 गुणे रूट 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो 3 में से मेरा जाएगा 5, तो ये कैसा बनेगा, माइनस का 2। तो ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या है या अपरमेय। तो मेरी कैसी संख्या हो गई, माइनस का 2 ऋणात्मक परमेय संख्या है। तो इसका मतलब कैसी संख्या है, परमेय संख्या। तो यहाँ लिख देंगे आंसर परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि 2√45 प्लस 3√20 बटे 3√5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परमेय है या अपरमेय। तो इसे हमें सॉल्व करके बताना है कि ये परमेय संख्या है या अपरमेय। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर है 45, तो इसके फैक्टर करके लिख लेंगे 9 पना 45 प्लस 3 और अंडर रूट जो 20 है इसे लिख लेंगे 4 पंचे 20 और नीचे लिख लेंगे 3 अंडर रूट 5। तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल अगर लेंगे तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो मेरा 2 पहले से ही बाहर है, 9 का वर्गमूल लिया 3 बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर कितना बचा, 5। तो वो ऐसे ही अंदर लिखा रहने देंगे। प्लस यहाँ पे देखो 4 और 5 में 4 का वर्गमूल मिल जाएगा 2, तो वो कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो 4 का वर्गमूल 2 कहाँ आ गया, बाहर। अंदर क्या बचा, रूट का 5। नीचे देखेंगे तो 3 अंडर रूट 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 3 6 अंडर रूट 5 प्लस 3 दूनी 6 अंडर रूट 5 बटे 3 अंडर रूट 5। तो इधर देखो यहाँ 6√5 प्लस 6√5, तो रूट 5 6 है और रूट 5 6 है, तो 6 से कितने हो जाएंगे, 12√5। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस 2x तो कितना हो जाता था, 5x। इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, 6 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट 5 मतलब रूट 5 ऐसे ही कॉमन में लिख लेंगे और 6 कितना हो जाएगा, 12 और बटे में कितना मेरा 3 अंडर रूट 5। तो यहाँ देखो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 चौक 12, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो 4 कई संख्या होती है, परमेय होती है या अपरमेय, तो 4 मेरी परमेय संख्या होती है। इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि बताइए कि अंडर रूट 1029 बटे 147 परमेय है या अपरमेय। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, पहले तो कट जाएगा तो काट देंगे। तो यहाँ से हम 7 से काटेंगे, देखो 7 दूनी 14, 7 एकन 7, ऊपर काटेंगे तो 7 एकन 7 बचेगा 3, 7 चौक 28 और 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49। तो मेरा रूट के अंदर कितना हो गया, 147 बटे 21। इसे फिर से काट देंगे 7 से, तो कट जाएगा 7 तियाँ 21, 7 दूनी 14, 7 एकन 7। तो मेरे रूट के अंदर कितना बचा, 21 बटे 3। इसे फिर से काट देंगे, 3 सत्ते 21, तो ये बचेगा रूट के अंदर रूट 7। तो ये परमेय होता है या अपरमेय, तो रूट के अंदर अगर कोई संख्या होती है तो वो हमेशा अपरमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे इसे लिख देंगे कैसी संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। कई संख्या है, अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। मतलब इसे दशमलव में चेंज करना है। तो दशमलव में कैसे चेंज करते हैं, तो ऊपर जो लिखा होता है उसे लिखा रहने तो नीचे वाले के हम फैक्टर करके लिखते हैं। तो 8 के अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब 2 की घात 3। तो हमने क्या बताया था कि जितना 2 की घात हो उतनी हम 5 की घात भी इसमें लिख लेते हैं। मतलब कि 5 की घात भी कितना हो जाएगा, 3। और अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा। तो यहाँ पे लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में 5 की पावर 3 से गुणा करने पर।
गुणा करने पर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से भी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5 की पावर 3 का मतलब 5 25 पंचे 125 हो जाएगा। और नीचे क्या है मेरा, 2 की घात 3 और 5 की घात 3, समान अगर घातें हो जाती तो दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा। तो यहाँ पे लिख दें 5 दूनी 10 और घात कितनी हो जाएगी मेरी, 3। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 गुणा 125 करेंगे तो ये हो जाएगा 375 और 10 पे घात 3 है तो 1 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। तो अब इसे देखेंगे कि नीचे 3 जीरो हैं तो ऊपर 3 अंक बाद क्या हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 5 7 3 अंक हो गए, यहाँ पे क्या लगा दिया, दशमलव। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब कितने स्थान दशमलव में आएंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार इसका करेंगे। तो सबसे पहले अगर ये कट जाएगा तो काट देंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, नीचे काटेंगे 2 6 12, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंचे 10। तो ये कितना हो जाएगा, 3/625। तो इसे हम दशमलव प्रसार कैसे करेंगे, ऊपर ऐसे ही लिखा रहने देंगे, नीचे के फैक्टर करेंगे। 625 के फैक्टर कितने होते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125 पंचे 625। तो इसे लिख देंगे 5 की घात 4। तो हमने क्या बताया था, जितनी 5 की घात हो तो हमें किसकी ज़रूरत है, 2 की घात की। तो नीचे भी हम क्या करेंगे, जितनी घात है 2 की घात 4, यहाँ जितनी घात होगी उतनी 2 में ले लेंगे, उसका अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 2 की घात 4 से अंश तथा हर में गुणा करने पर। तो यहाँ पे चाहे तो लिख दो अंश तथा हर में, अंश तथा हर में 2 की घात 4 से गुणा करने पर। तो इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 की घात 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और नीचे क्या करेंगे, दोनों समान हैं घातें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2 और जो समान घात है वो आ जाएगी कितनी, 4। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, 16 3 48 और नीचे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 पे घात कितनी है, 4। तो यहीं से हमें पता चल गया कि 10 पे घात 4 है, मतलब 4 जीरो हो जाएंगे, तो 4 अंक बाद क्या होगा, दशमलव शांत होगा। तो इसे चाहो तो लिख दो 48/1 के पीछे कितनी जीरो आएंगी, 4। तो दशमलव कितने अंक आएगा, 4 अंक आएगा। तो 8 4 और 2 जीरो और बढ़ा लो, दशमलव। तो दशमलव कितने अंकों के बाद लगा, 1 2 3 4। तो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा कितने स्थानों के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, 4 अंकों के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसे क्या करना, दशमलव प्रसार में लिखना है। तो सबसे पहले तो इसका हम लासा ले लेंगे, तो यहाँ से लासा कितना आ जाएगा, 40। तो 4 धाई 40, 15 धाई 150 प्लस 40 एकन 40 एक बार गया, 5 एकन 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 150 और 5 कितना हो जाएगा, 155 और बटे 40 कितना हो जाएगा, 155/40। अब हम क्या करेंगे, चाहो तो इसे 5 से काट दो, 5 3 15, 5 एकन 5, 5 8 40। तो ये मेरा हो गया 31/8। अब इसका क्या करो, इसका जो हर है उसके फैक्टर कर दो। तो 31/8, 8 के फैक्टर कितने होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 पे घात 3। तो नीचे अगर 2 पे घात 3 है तो हमें क्या चाहिए, 5 पे घात 3। तो 5 पे घात 3 का आंसर में क्या करेंगे, गुणा। तो यहाँ पे लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में 5 पे घात 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 पे घात 3। तो इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 31 गुणा 5 पे घात 3, 5 25 पंचे 125 हो जाता है।
और नीचे क्या हो जाएगा, समान घातें हैं तो दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा। तो 5 दूनी 10 और घात कितनी है 3, तो ये 3 आ जाएगी। इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 और 125 का गुणा करें तो ये आ जाएगा 3875। कितना आ जाएगा 3875, और नीचे 10 पे घात 3 है तो 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3। तो अब लगा देंगे दशमलव, तो दशमलव लगेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 अंक बाद 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे 8 7 5, तो यही आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कह रहा है कि परमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखिए, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। ऋणोत्तर का मतलब ऋण नहीं है, ठीक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके हर को 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसे लिख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 257 बटे, इसे चाहो तो इस तरह से लिख लो 5 गुणा 3 जीरो हैं और 1000 यहाँ से हो जाएगा अलग, तो 1000 गुणा 5 करो तो 5000 तो हो जाएगा। तो हमने इसे कर लिया अलग, जिससे कि हमारा फैक्टर करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ से लिख देंगे 257 बटे 5 मेरा अलग है, इसे हम इस तरह से लिखेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10। तो देखो 10 दाई 100 दाई 1000 हो जाएगा। अब 10 को क्या 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो इस तरह से हमारे इसके फैक्टर बहुत आसानी से हो जाएंगे। 5 गुणा, इस 10 को लिख देंगे 5 दूनी 10, इस 10 को भी लिख देंगे 5 दूनी 10, और इस 10 को भी लिख देंगे 5 दूनी 10। तो मेरे फैक्टर हो गए 257 बटे 5, 2 को 2 कितने हो गए 1 2 3, तो 2 हो गए 2 की घात 3, और 5 कितने हो गए 1 2 3 4, 5 हो गए 4, तो 5 की घात 4। तो इसे हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में तो लिख गया हर। अब इसे हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ की देखो 2 पे घात 3 है और 5 की घात 4 है, तो हमें 2 की घात भी 4 करनी है। तो कितने 2 चाहिए, मतलब कि 2 का गुणा नीचे करना पड़ेगा। तो 2 और 3 और 1 4, मतलब गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं। तो 1 का गुणा 2 का गुणा और कर देंगे तो 3 और 1 4, मतलब हमारी घातें कैसी हो जाएंगी, बराबर। तो अंश और हर में हमें कितने गुणा करना है, 2 का गुणा करना है। तो यहाँ से लिख देंगे अंश तथा हर में 2 का गुणा करने पर। तो यहाँ से हम देखो अंश में 2 का गुणा कर दिया और हर में 2 का गुणा यहाँ पे कर दिया, 2 की घात 1 या 2 का गुणा कर दिया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका अगर गुणा करेंगे 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11 की 1 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 514, और नीचे हो जाएगा 2 पे घात 4 गुणा 5 पे घात 4। इसे सॉल्व कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 514 बटे 2 गुणा 5 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 4। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 514 बटे 5 दूनी 10 की घात 4। तो 514 बटे 10 की घात 4 का मतलब कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, 4 अंक दशमलव लगाएंगे पीछे से। तो 4 1 5 और 1 जीरो लगा दिया, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 0.0514। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, कि मतलब वह परमेय है या अपरमेय है। तो हमें ये देखना है इसका पहला पार्ट। तो इसका पहला पार्ट है 43.123456789। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लाइन करेंगे अपॉन की,
और ये पॉइंट हटा देंगे तो 1 लगाएंगे और इसके पीछे जितने अंक बाद दशमलव लगा था उतने ही जीरो कहाँ जाएंगे, नीचे। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो लगाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मेरी क्या बन गई, एक भिन्न बन गई। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे 1 के पीछे कितने जीरो लगाए थे, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मेरे क्या बन गई, P/Q के रूप में हो गई। इसका मतलब ये मेरी क्या है, एक परमेय संख्या है। पहली बात परमेय संख्या है। और कह रहा है इसका हर जो है वो कैसा होगा। अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे, तो इसमें देखो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो 2 पंचे 10, मतलब 2 और 5 के रूप का इसका फैक्टर होगा अगर हम करेंगे तो इसका इतना बड़ा करेंगे नहीं, लेकिन लिख देंगे कि अगर इसे P/Q के रूप में माना जाए तो जो Q के फैक्टर हैं वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होंगे। तो पहला आंसर हो गया। इसी का जो दूसरा पार्ट है उसमें दे रखा है 0.120 0.12012 फिर 00 फिर 00, हर बार देखो 1 0 बढ़ रहा है। तो इसमें क्या था, बार बार रिपीट नहीं हो रही, चीज़ बढ़ के आ रही है। तो इसका मतलब ये कई संख्या है, ये मेरी अपरिमेय संख्या है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये कई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या होगी तो इसका हर तो वैसे भी नहीं होगा, शांत या अशांत के रूप का। तो अब तीसरा जो है, तीसरे में हम क्या करेंगे, तीसरे में 43.123 4 5 6 7 8 और 9 का बार। तो ये बार का मतलब होता है कि बार बार वही चीज़ रिपीट करेगी। तो इसका मतलब इसे भी हम क्या करेंगे, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसका भी जो Q होगा वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा। तो इस तरह से हमने पूरी एक्सरसाइज 1D कंप्लीट की है। धन्यवाद।